welcome to daily AIA PGET practice questions organized by Apt Ayurveda classes. Daily, you are given a target of 10 questions and the time limit given to you is 15 minutes. Now, I will let you know how you can solve the test. First, download app Apt Ayurveda class. Once you have signed up, you have to enroll to daily live course, and after enrolling, you can start a test. Once you are done with solving all the 10 questions, you can check with us on our YouTube channel, that is Apt Ayurveda classes. So now let us begin with today's set of 10 questions. First question is किस महाभूत या शरीर का ये क्वेश्चन है? ए पृथ्वी, बी जल, सी वायु, डी आकाश. मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर गेस कर लिया होगा इसका. इट इज सी वायु. ठीक है, ये सुश्रुत शरीर पहला अध्याय श्लोक नंबर 9. यहाँ पर इसका रेफरेंस दिया है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. चरक अनुसार सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए. काय चिकित्सा सूची 2 में कौन से ज्वर में दिया जाता है वो दिया गया है. तो सूची 1 में पहला देखिए जो दिया गया है, निम्ब पटोल त्रिफला मृद्विका मुस्ता वत्सक. ठीक है, ये किस में दिया जाना चाहिए? ये दिया जाना चाहिए अन्य दुष्क ज्वर में. तो ए के आगे 2 लिख लीजिए यहां पर. अब नेक्स्ट देखो, पटोल सारीवा मुस्ता पाठा कटुक रोहिणी. कहाँ दिया जाना चाहिए? ये सतत ज्वर में दिया जाना चाहिए. विषम ज्वर के हमें पता है 5 प्रकार आए हैं. तो बी के आगे 1 लिख लीजिए. सी क्या है? गुड़ुची आमला मुस्ता. ठीक है, वो दिया जाना चाहिए चतुर्थक ज्वर में. तो 4 के आगे सी लिख लीजिए. एंड लास्ट किरातिक्त अमृता चंदन विश्व भेषज, ये तृतीयक ज्वर में दिया जाना चाहिए. तो 3 के आगे डी लिख लीजिए. राइट आंसर क्या है? A2, B1, C4 एंड D3. ऑप्शन डी इज करेक्ट. रेफरेंस चरक चिकित्सा 3rd अध्याय श्लोक नंबर 200 से लेके 203. वहां पर विषम ज्वर जो 5 बताए गए हैं उनमें से ये सब वर्णन किया गया है. क्वेश्चन नंबर, सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से हैं? ए अग्नि, बी ओफ, डी श्वास. अब ध्यान में रखिए, प्रतिशय के उपद्रव भी बताए हैं सुश्रुत ने. अग्निसाद है, बाधीर्य है, शोफ है. श्वास नहीं बताया है सुश्रुत ने. तो ये ध्यान में रखिए. उत्तर तंत्र 24th अध्याय श्लोक नंबर इज 17. डी. क्वेश्चन नंबर 4. अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए. अगर तंत्र का ये क्वेश्चन है, सूची 1 में कंदविष दिया गया है, सूची 2 में उनके लक्ष्य दिए गए. एक एक करके देखेंगे हम. सबसे पहला ए कालकूट. तो कालकूट का क्या लक्षण है? ए के आगे आप 3 के आगे. ठीक है. वत्सनाप. वत्सनाप का बहुत फेमस है, बहुत लोगों को पता भी. स्तंभ. 1 के आगे बी लिख लीजिए. पालक. पालक से ग्रीवा दौर्बल्य. पालक खाने से ग्रीवा की, हमने ऐसा फंडा बनाया था इसका. तो 4 के आगे सी लिख लीजिए. उदर वृद्धि. रक्त नेत्रता, उदर उदर पुंडरिक का हमने बनाया था. तो यहाँ पर क्या है राइट आंसर? A3, B1, C4. ऑप्शन बी करेक्ट है. रेफरेंस सुश्रुत अध्याय श्लोक नंबर 12 से लेके 16. ठीक है, ऑप्शन बी सेकंड करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. नीचे दिए गए बंध को पहचानिए. अब देखिए स्टूडेंट्स, एआईपीजीटी का जैसा पैटर्न है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आना शुरू हो गए हैं. तो हमें इमेज बोल या फिर
शस्त्र, इन सब की इमेज क्या है एक प्रकार से, वो उसका पढ़ाई भी हमें करना जरूरी है। तो यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट इज अनुवेलित, सेकेंडली फोर्थ अंगी, करके हम पांचों। फर्स्ट अनुवेलित का क्या बताया गया है? यानी कि एक्सट्रीमिटीज, जिसको स्पाइरल बैंडेज भी कहा जाता है। एक्सट्रीमिटीज पे ये बंद भी देखो, ये बैंडेज जो है एक्सट्रीमिटीज पे बांधा गया है, ठीक है, हाथों पे बांधा गया है, तो मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रीमिटी ओनली, हस्त और पाद। तो राइट आंसर क्या है? ए, हमें ऑप्शन मिल गया राइट आंसर। अब बाकी के तीन भी देख लेते हैं। प्रतोली का क्या बताया गया है? प्रतोली का बताया गया है और लिंग नहीं। मंडल, मंडल मीन्स जितने भी वृत्त अंग है, जितने भी गोल अवयव हैं, जैसे कि उदर हो गया, उरु हो गया, बाहु हो गया, यहाँ पर मंडल बंद मानना चाहिए। पंचांगी, ठीक है, पंचांगी के बारे में क्या कहा है? जत्रु ऊर्ध्व, तो वो है क्या? वो भी नहीं है। तो आंसर है ए, अनुवेलित शाखासु। ऐसा श्लोक याद करो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्या बताया गया है? नीचे दो कथन दिए हैं। कथन एक, बौद्ध दर्शन के अंतर्गत क्षणभंगुर वाद का वर्णन किया गया है। कथन दो, चार्वाक दर्शन के अंतर्गत अनेकांतवाद का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब चलो एक एक करके देखेंगे हम। बौद्ध दर्शन ने क्षणभंगुरवाद का वर्णन किया है, बिल्कुल सही है ये। चार्वाक दर्शन ने अनेकांतवाद का वर्णन किया है, बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? अनेकांतवाद का वर्णन कौन से दर्शन में किया गया है? जैन दर्शन में किया गया है, ये ध्यान में रखिए। और चार्वाक दर्शन में कौन से वाद बताए गए हैं? चार्वाक दर्शन में जड़वाद बताया गया है, एंड सेकेंड इज स्वभाववाद। तो ये दोनों वाद ध्यान में रखिए आप। ठीक है, इसके अलावा जैन दर्शन में अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयवाद, ये वाद बताए गए हैं। बौद्ध दर्शन में नैरात्मवाद, संघातवाद, क्षणभंगुरवाद, ऐसा वर्णन किया गया है। दर्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है पदार्थ विज्ञान का, उसमें जितने भी वाद बताए गए हैं उनके कर्ता कौन है और उनमें प्रमाण कौन कौन से हैं, वो सब हमें पढ़ना है। तो राइट आंसर क्या है? पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, सर चेतो विकार में कौन सा नस्य देना चाहिए? पंचकर्म का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रतिमर्श, बी प्रधमन, सी अवपीड़, डी शिरोविरेचन। आंसर इज ऑप्शन बी, प्रधमन नस्य देना चाहिए चेतो विकार में, मेंटल। हमें पता नहीं चलता क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं, पर आते हैं क्वेश्चंस। तो सुश्रुत चिकित्सा 40th चैप्टर 46 नंबर का श्लोक है ये, जरूर वहां पे जाके एक बार उस टॉपिक को पढ़। ठीक है, चेतो विकार में प्रथम नस्य देना चाहिए। माधव निदान पर वैद्य मनोरमा टीका किसने लिखी है? आयुर्वेद इतिहास का ये क्वेश्चन है। ए वासुदेव, बी राम, सी विजय रक्षित, एंड दत्त। तो राइट आंसर है यहाँ बी रामकृष्ण, जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, फिंगरप्रिंट ब्यूरो वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन, फॉरेंसिक मेडिसिन का ये क्वेश्चन है। ए इंडिया, के सी यूएसए, एंड डी इज चाइना। ठीक है, अब हमें पता है कि फिंगर प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले भारत देश में की गई थी। ठीक है, तो फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड, ए आंसर इसका राइट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, नीचे दिए गए द्रव्य को पहचानिए, द्रव्य गुण का ये क्वेश्चन है। ए अर्क, बी सर्पगंधा, सी दंती, डी पुनर्नवा। अब बहुत स्टूडेंट्स ने आंसर गेस कर लिया होगा, बहुत इजी इसका आंसर है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए अर्क, जिसका हम
लैटिन नाम क्या है? कैलेट्रोपस प्रोसेरा। तो ये नोट कीजिए, जिन्हें नहीं पास नोट करके रखिए। फैमिली कौन सी है? फैमिली इज एस्क्लेपिडियसी। ठीक है। सुश्रुत ने कहा इसका वर्णन किया है? सुश्रुत ने किया है अर्कादि गण में किया है वर्णन, अधोभागहर द्रव्य में वर्णन किया है। इसके अलावा चरक में कहां पर वर्णन आया है इसका? शतशोधन वृक्ष में आया है। जो चरक सूत्र में हम शतशोधन वृक्ष पढ़ते हैं ना, ही एक अर्क का वर्णन आया है। शीरत्रय के अंतर्गत जो हम देखते हैं, ठीक है। भेदनीय, वमनोपग, स्वेदोपग, इन महाकषायों में भी किया गया है। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। ये ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा इसके अन्य हैं अर्कपर्ण, विकिरण। ठीक है। विकिरण नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है। तूल फल, क्योंकि उसमें रुईदार फल होते हैं, इसलिए तूर फल कहते हैं। क्षीर पर्ण, क्योंकि इसके पत्तों में दूध रहता है, इसीलिए क्षीर पर्ण कहा जाता है। और आस्फोट, फटने वाले रहते हैं इसके। सो दैट इज ऑल अबाउट अर्क। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए हमें पढ़ना है उसको। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड अटेंशन। वी विल मीट इन नेक्स्ट